जब आप अवेलेबल रहेंगे मुझे स्लैक पे पिंग करो। अगर मैं भी उस टाइम पे अवेलेबल रहूंगा, अगर नहीं भी रहूंगा तो हो जाऊंगा मैं थोड़ी देर के लिए, एंड उस साथ में करके अपन करते हैं। ओके। सो ये बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है जो कि हमने लिए हैं। एंड ये मेरा यही है कि जो हम बाद में जो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हैं जो चल रहा है अभी, तो उसमें चीज़ें हम सब डालें। जैसे कि अपनी ग्रोसरी है, फर्स्ट रिएक्ट ऐप में क्या था, सिंपल सा ये तो डाल नहीं सकते, लेकिन ये क्लिक काउंट एप्लीकेशन है, फिर फर्स्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट। सो इस अगर तुमने ये बना लिया ना, so किसी ने भी, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि हर कोई बना ही लेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसको हम डिप्लॉय भी करेंगे, एंड मैं वो बता दूंगा कि फ्री में किस तरह से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हम रिज्यूमे में हम हमारा लिंक डालेंगे। सो मैंने भी नहीं बनाया मेरा रिज्यूमे कभी, बनाया है, बट वेबसाइट नहीं बनाई है। सो मैं भी बनाऊंगा ये महीने आपके साथ। सो ठीक है देन, आज कोशिश करें कि अभी हिना को टाइम लगने वाला है, बट महक, आपको कब तक होगा अपनी ग्रोसरी का? आज ड्यू डेट है, याद कर दिया ना आपने? हाँ, किया है, ठीक है। ठीक है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो मुस्कान, महक, कि यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना, तुमने वो इस्तेमाल नहीं किया है जो सजेशन दिया था, मतलब यहाँ पे लिखा भी था आई थिंक, इंस्ट्रक्शन में डाला था कि फ़ॉन्ट फैमिली जो है ना पॉपिंस है, तो गूगल फ़ॉन्ट से लेना था पॉपिंस। एंड आइकॉन ज़रा छोटे कर लिए रहते तो और भी बेहतर नज़र आता। तो इसका तो फिग्मा तो था नहीं, तो मेजरमेंट लेना मुश्किल था, मान सकते हैं। लेकिन जो अभी जो हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशंस है, जैसे कि हमारे काउंट, क्लिक काउंट, और ये पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना, इसका आप अच्छा यूआई बनाएंगे जैसे कि फिग्मा में है। अगर फिग्मा समझ नहीं आ रहा है तो मुझे उस दिन बता देना, हम करेंगे। एंड देखो टाइम जो है ना अभी, अ, थोड़ा नियर नियर ही आया है सभी का। अभी देखो कल जो है ना अपनी ग्रोसरी का हो गया, तो कल क्लिक काउंट एप्लीकेशन का अ, करके दे दो। एंड 8 मई को, यानी कि कब तक है? थर्सडे तक टाइम है। अगर एक्सटेंड करना है तो हम इसको मंडे तक कर लेंगे, बट ट्राई करो कि रोज एक एक पेज बनाते जाओ, ज्यादा मत करो, हर दिन एक पेज बनाओ। देखते इसमें कितने पेजेस है अपने, उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, चार ही पेजेस है। तो इसको सपोज कि एक दिन लग जाएगा कुछ, फिर इसको एक दिन लग जाएगा, ये इसको 2 दिन लग जाए, 2 दिन 2 दिन, तो ठीक है। सैटरडे संडे आ जाएगा, ज़्यादा हमें पास टाइम रहता है। तो मैं होप करता हूँ कि मंडे तक तो ये हो जाए। तो मैं ये वीक जो है असाइनमेंट नहीं दूंगा कोई और, इसी को कंटिन्यू करो एंड इसी को कंप्लीट करो। ठीक है, छोटे मोटे में देते रहूंगा, बट मेजर जो है हमारा इसी पे फोकस है अभी। हाँ, ठीक है देन, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीक जो हमने सीखा था मेजर, वो था अबाउट कॉन्टेक्स्ट, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, रिडक्स। एंड आज जो हमने सोचा था करने का वो था हमारा हुक्स। अभी हुक्स तो हमने सीखा है ना, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, ऐसे और सारी हुक्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यूज रेफ है, यूज लेआउट इफेक्ट है, यूज इम्परेटिव है, यूज आईडी है। अगर हम डॉक्स में देखेंगे तो बहुत हमें मिल जाएंगे। देखते हैं कितने हुक्स है और उसमें। यूज रिड्यूसर है, यूज कॉल बैक है, यूज मेमो है, यूज ऑप्टिमिस्टिक, यूज ट्रांजिशन। ये कई सारी हुक है। एंड इसमें से कई हुक मुझे भी नहीं पता, एंड क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करते इतना सारा। लेकिन जो हम मेजरली इस्तेमाल करते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा।
देखिए यूज़ आईडी आई थिंक किसी ने इस्तेमाल किया होगा, तो ज़रूरत तो नहीं पड़ी मुझे कभी। तो हम वो सीखेंगे, बट आज के लेक्चर में मैं नहीं चाहता कि हम हुक्स एंड कस्टम उसके बारे में सीखें। मैं चाहता हूँ कि हम ना एक प्रोजेक्ट बनाएँ और एक जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा फेच करेंगे हमारे सर्वर से। कोई एक पब्लिक सर्वर ढूँढेंगे हम, जिनका डेटा उन्होंने पब्लिक कर दिया है। तो वहाँ से जो है हम हमारा डेटा फेच करेंगे और उसका हम शो करेंगे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया ये है कि हम जो है ना, एक पोकेमॉन का एप्लीकेशन बनाएँ, जहाँ पे क्या होगा, एक सर्च बार होगा और नीचे जो है ना, उसके कार्ड्स होंगे पोकेमॉन के विद देयर इमेजेस। तो वो सारा मैं देख पाऊँगा और मैं उस पे क्लिक करूँगा तो मैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख पाऊँगा। जैसे कि अगर कोई बल्बासोर है तो उसपे मैं क्लिक करता हूँ, तो उसकी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, मैं वो भी देख पाऊँगा। तो चॉइस तुम्हारे पे कि क्या करना है आज। थियोरेटिकली करना है प्रैक्टिकली। थियोरेटिकल में कॉन्टेक्स्ट अपने हुक्स है एंड कस्टम हुक, एंड प्रैक्टिकल में है कि डेटा हम फेच करेंगे सर्वर से और एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे आज भी। तो प्लीज सजेशन दो, तो उसकी हिसाब से हम बढ़ते हैं। हिना एंड महक दो ही है। प्रोजेक्ट या थेरी। एंड महक। ठीक है, तो हम आज भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे मजेदार सा, एंड कल हम हुक्स के बारे में पढ़ेंगे। हुक्स एंड कस्टम हुक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे, बट ठीक है, आज हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर उसके ऊपर ही हम जो है हुक्स इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट जो है मेरा स्टार्ट करता हूँ। एंड अगर आपको जरूरत पड़ती है, ऐसा कि लगता है कि हाँ, कि कोड लेना है वगैरह जो हम कोड करते हैं, तो गिटहब पे सारा कोड अवेलेबल है, तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हो, फोक कर सकते हो या क्लोन कर सकते हो। ओके। हेलो महेक।
हाँ, मैं समझी सब लोग गायब हो गए। ठीक है। गाना कैसे गाना? हाँ, हेलो। हाँ। हाँ सर। कुछ ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं एंड बढ़ते हैं हम आगे। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, नई ब्रांच क्रिएट करेंगे आज भी, क्रिएट न्यू ब्रांच फ्रॉम मेन। बट अभी हमने देखा कि हमेशा हमें टेलविंड सीएसएस लग रहा है, तो क्यों ना हम आज के दिन मेन के अंदर पहले टेलविंड सीएसएस डाल देते, फिर वहां से हम ब्रांचेस क्रिएट करेंगे, तो बेस्ट होगा ना। टेलविंड सीएसएस। अब इंस्टॉल कर रहे हैं, वाइट में हम कॉन्फ़िगर करने के लिए ये डाल देंगे ऐसा, टेलविंड। ओके, सो इतना ही है आई थिंक, एंड ये बस index डॉट सी एस एस इसे निकाल दो या डाल दो, ऐप डॉट सी एस एस भी एम्प्टी कर दो बस। ठीक है, इसका हम पुश कर देते हैं मेन ब्रांच पे, टेलविंड सी एस एस इम्प्लीमेंटेड। ओके, अब इससे हम ब्रांचेस बनाएंगे हमारे। क्रिएट न्यू ब्रांच फ्रॉम मेन, एंड हमारा है पोकेमोन। पोकेमोन, हाँ ठीक है, पोकेमोन ही रखते हैं। पब्लिश की ब्रांच यहाँ पे मैंने npm रनडेव। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम डेटा फेच करते हैं यानी मतलब क्या। तो सिंपली जो है ना, हम सर्वर से डेटा लेते हैं, मतलब क्या जानते हैं। तो जैसे ही हमारे थोड़ा हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी जानेंगे, तो मैं थोड़ा लेमन टर्म से बताऊंगा होता क्या है। जैसे कि मेरा फ़ोन कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप को, सो मैं डेटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर मैं एक्सेस दे दूँ कि हाँ, मेरा मोबाइल का डेटा एक्सेस कर सकते हो वाया यूएसबी, मैं कर सकता हूँ। मैं मेरा लैपटॉप का डेटा मोबाइल में डाल सकता हूँ, मोबाइल का डेटा लैपटॉप में डाल सकता हूँ। ये भी एक नेटवर्क ही है मेरे फ़ोन में, लेकिन ये वायर्ड नेटवर्क है। तो वैसे ही अगर मैं सपोज़ मान लेते हैं कि मुझे कोई बड़ा सर्वर में खरीद लिया, एकदम बड़ा सीपीयू खरीद लिया, एंड उस सीपीयू को कनेक्टेड है हज़ारों यूज़र्स, लेकिन सारे वायर्ड कनेक्टेड हैं। सो ये क्या हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता है? नहीं होता है। इससे होता क्या है मेनली कि कॉस्ट बढ़ता है वगैरह, क्योंकि वायर्स है, एंड साथ ही साथ जो है इंटरनेट फास्ट होगा, क्योंकि वायर्ड कनेक्शन है एंड करीब में है, ये चीज़ होती है। अब जो हमारा रहता है ना कि जो मोबाइल का इंटरनेट है वगैरह, ये क्या है, वायरलेस है ना। एक कहीं तो सर्वर पड़ा हुआ है, एंड मैं जो है मेरे फ़ोन से इंटरनेट के ज़रिए मेरे फाइल्स में देख पा रहा हूँ, यूट्यूब देख पा रहा हूँ, है ना। तो ये सारा क्या है, मैं वायरलेस कनेक्शन से कर रहा हूँ। तो वायरलेस कनेक्शन में क्या होता है मेनली, इस पे रहता है डिपेंड कि डिस्टेंस कितना है, लेकिन वायर नेटवर्क में वैसा रहता नहीं है। तो वो एक है चीज़। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं वायरलेस कनेक्शन में, तो होता क्या है कि जब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो जो मेरा वाईफाई वाला है, ब्रॉडबैंड वाला, जिसके यहाँ से मैंने वाईफाई कर लिया है कनेक्शन, फिर उसने जहाँ से लिया है, आईएसपी जिसे कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर उसने कहाँ से लिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक पूरा रहता है, लाइन रहती है। लेकिन जो इंडिया में जो सर्व होता है वो है टाटा का, टाटा आईएसपी।
इंडिया। सो इनका पूरे इंडिया में फैला हुआ है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी इनके है। सो जो डेटा मुझे आ रहा है इंटरनेट वगैरह, तो किस तरह से आता है वगैरह, तो ये जो है ना, अभी हम लगता है कि सैटेलाइट से इंटरनेट आ रहा है, वैसा नहीं होता है। समंदर के अंदर ना कई सारे वायर छोड़े गए हुए हैं, मोटे मोटे वायर्स, जिसको कोई हार्म नहीं कर सकता जल्दी, कोई भी फिश या कुछ होने के बाद भी। अगर हो गई तो रिपेयर भी की कर देते हैं लोग। तो वो वायर से हमें डेटा आता है। फिर वो वायर जो है ना, मान लेते हैं कि अफ्रीका से इंडिया में है, तो वहाँ से जो है वायर बिछाई गई है समंदर में से, और फिर इंडिया में जो है ना, टावर से हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं। एंड वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो एज अ वायरलेस हमको कनेक्टिविटी देता है हमारे इंटरनेट को, हमारे फ़ोन से। तो इस तरह से वो सारा इंटरनेट चलता है। तो मेरा जो सर्वर है कहीं और होगा, जैसे हम सर्वर खरीदते हैं ना वगैरह, तो उसका भी वैसे ही रहता है सिनेरियो। तो उतना हम डिटेल में जाएंगे नहीं, बट मैं थोड़ा समझाना चाहा था। तो मेरा कहीं तो सर्वर स्टोर है। सर्वर मेनली क्या रहता है, वो भी कॉम्पिटिटिव रहता है। जैसे कि आप मान लेते हैं, ये मेरा जो है ना, ये क्या है, मेरा फोल्डर है ना, है ना। अब मैं यहाँ पे एसेट में जा रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स है एज ए चिल्ड्रन। फिर मैं एसेट में जा रहा हूँ, मैं फिर फोन पे जा रहा हूँ, है ना। ये दिख रहा है एक पाथ है, इस पाथ में मेरा डेटा स्टोर है। उसी तरीके से हमारे इंटरनेट पे भी हमारा डेटा स्टोर रहता है, और कुछ नहीं। जो सर्वर भी है वो भी एक कंप्यूटर ही है। जैसे हमारा यहाँ पे विंडोज ओएस है ना, विंडोज मैक ओएस, वैसे ही सर्वर पे भी एक ओएस रहता है। वो मेनली जो है लिनक्स का ही रहता है, लिनक्स या डेबियन या यूनिक्स, ऐसे ऐसे तरीके का ओएस रहता है। सो वो चीज़ रहती है। तो अगर मुझे सपोज कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई इमेज है, हाँ, कोई इमेज देखता हूँ। ये देखो एक इमेज है, इस इमेज को ना मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या पाथ आ रहा है, C:/user/ है ना। मतलब मेरे इस ड्राइव में, इस फोल्डर के इस फोल्डर में, इस फोल्डर में यहाँ पे एक फाइल है ना। ये हो गया मेरा लोकल मशीन। लेकिन यही चीज़ जब मैं इससे करता हूँ, मैंगो देख लो, कॉपी इमेज एड्रेस, ये दिख रहा है यहाँ पे भी क्या है, एक पाथ ही है ना। लेकिन यहाँ पे ड्राइव नहीं है, यहाँ पे क्या है, अपलोड डॉट विकीमीडिया .org। तो जैसे हमारे लोकल स्टोर में स्टोर था ना इमेज, दिख रहा है वैसे ही स्टोर है यहाँ पे भी, और कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो है ना हमें इंटरनेट से मिलता है कि हमारी जो करंट फाइल है वो कहाँ पे स्टोर है। तो ये डोमेन नेम है, एंड डोमेन नेम का एक आईपी एड्रेस रहता है। वो अलग कंसेप्ट है, बट इतना समझ लो। तो अभी जो है ना हमारा नेटवर्क रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का देखते हैं। ये बैकएंड में हम इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन अभी के लिए ना हम थोड़ा बहुत ये समझने की कोशिश करते हैं। टू टीयर, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। एक बेस्ट इमेज देख रहा हूँ मैं, समझ में आए, यही देख लो, ये भी ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, ये देख लो। सो मेरा क्या है, ये फ्रंट एंड है ना, और फ्रंट एंड में क्या रन कर रहा हूँ मैं, फ्रंट एंड एप्लीकेशन बाय दिस HTML CSS जावास्क्रिप्ट या नोड.js।
तो इसके ज़रिए मैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ, फ्रंट एंड। और मेरा एक बैक एंड एप्लीकेशन है। बैक एंड एप्लीकेशन क्या-क्या कर रहा है, वो सर्वर को सर्वर से जो है अटैच कर रहा है, हमारे फ्रंट एंड को एपीआई दे रहा है कुछ, कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और जो भी डेटा हम फ्रंट एंड से भेजते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो है ना मैंगोज़ की फ़ोटोज़ दे दो, तो वो क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट आई, फिर वो डेटाबेस में ढूँढता है, फिर डेटा से ढूँढा, फिर सर्वर पे आया और वो अपने को फ्रंट एंड पे दे देता है। यानी क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। मैंने रिक्वेस्ट किया मैंगोज़ की फ़ोटोज़, सर्वर पे आया, सर्वर से वो ढूँढा उसने डेटाबेस में कि मैंगोज़ की कौन सी इमेजेस है, उसने देखा, एंड फिर से सर्वर पे आया और उसने रिस्पॉन्स में फ्रंट एंड को भेज दिया। यही चीज़ होती है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम भी आज बैकएंड को भी रिक्वेस्ट करेंगे और वो हमें कुछ रिस्पॉन्स देगा। तो देखते हैं उसे हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा ये ऐप JS6, तो टुडे हम क्या करने वाले इसमें, पोकेमोन, हम जो है स्टेट बनाएंगे, जो कि होगा हमारा लिस्ट होगा एंड एक कार्ड, जहाँ पे हम सिलेक्टेड पोकेमोन को शो करेंगे। एंड सेकंड क्या है, यूआई में सर्च बार है, एंड कार्ड लिस्ट एंड कार्ड, सिंगल कार्ड यूआई, अभी के लिए कुछ ऐसे ही नाम देते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिच पोकेमोन, पोकेमोन लिस्ट, बस इतना ही है। तो ठीक है, एक एक करके हम बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा चीज़ याद रखो, 3 स्टेप में करना है। पहले यूआई बनाओ, फिर फंक्शनैलिटी, फिर एपीआई इंटीग्रेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहले यूआई बनाएंगे। तो अभी यूआई में हमारा क्या-क्या आने वाला है, जैसे हमें पता है कंपोनेंट्स में सर्च बार एक आने वाला है ना, सर्च इनपुट। फिर एक आएगा हमारा बटन JS6, फिर उसके बाद आएगा हमारा पोकेमोन लिस्ट, इसमें इंडेक्स जो JS6, और यहाँ पे पोकेमोन लिस्ट कार्ड JS6, पोकेमोन लिस्ट, एंड जो हमारा एक आएगा कार्ड, कार्ड JS6। तो ये विजुलाइज कर लिया मैंने कि इसमें क्या कंपोनेंट्स होंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा हो या फिर कम हो। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा टेलीविजन इंस्टॉल्ड है, तो अभी हम यहाँ पे सिंपली यूआई बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे बिजी ग्रे, मैं यहाँ पे स्लेट इस्तेमाल करता हूँ, ज़रा कूल नज़र आता है, थोड़ा कम, 200, पैडिंग जो है वो है 16 पिक्सल। अब यहाँ पे हम करेंगे हमारा पोकेमोन का शुरू, गैप जो है 16 पिक्सल। यहाँ पे मैं डालूंगा हमारा इनपुट फील्ड, जिसका क्लास मैं दूंगा, इसको मैं पैडिंग देता हूँ कुछ, px जो है x में मैं 4 देता हूँ, एंड y में मैं 8 पिक्सल देता हूँ। और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है मैं इसकी कितनी दूँ, यहाँ पे सेशन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कितना रहेगा वो इन पिक्सल पे, मैं 16 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक है। और इसका कलर वगैरह ठीक है। और यहाँ पे एक बटन होगा हमारा, बटन का क्लास क्या होगा, इसका भी ऐसे ही कुछ होगा, px जो है 4, ey 2, एंड कलर जो है ना इसका अपन टेक्स्ट वाइट लेते हैं, एंड बीजी जो है ना हमारा,
बैकग्राउंड कलर, उसको येलो लेते हैं, तो लगना चाहिए ना पोकेमोन रिलेटेड कुछ है। तो यहाँ पे मैं इसको डार्क ही लेता हूँ, सूट करेगा। और फ़ॉन्ट वेट है ना ज़रा ज़्यादा लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट के लिए दिख रहा है सारे हैं, यहाँ पे पढ़ पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको 500 कुछ लूँगा, जो रहता है हमारा मीडियम आई थिंक। हाँ, बस, और यहाँ पे डाल दूँगा सर्च। अब देखते हैं हमारा दिख रहा है कैसे, वो कूल दिख रहा है ना। यहाँ पे इनपुट फिल नहीं आया, इसको मैं फ्लेक्स 1 कर देता हूँ। ओके, और इसको बीजी वाइट। वाह, ठीक है। एंड सर्च बार को भी ना हम फिर थोड़ा राउंड कर देते हैं। राउंड रखते ही नहीं है क्योंकि सूट नहीं करेंगे ना उतना। ठीक है, तो आई थिंक इतना ठीक है। यहाँ पे ना हम प्लेस होल्डर में लिखते भी हैं जो हमें लिखना है। प्लेस होल्डर सर्च पोकेमोन। एंड ना ऊपर एक हेडिंग में डाल देते हैं, अब इतना कर ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा और अच्छा किया जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 पोकेमोन लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्लास नेम टेक्स्ट ना 8 एक्सेल लिखते हैं, कितना होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। 3 एक्सेल से ट्राई करते हैं, 4 एक्सेल। आई थिंक इतना बहुत कम है यहाँ पे ठीक है, 4 एक्सेल आई थिंक ठीक है अभी। एंड इसका क्या करते हैं, ये जो है ना इसको दे देते हैं, एंड दोनों इसमें रैप कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं। हाँ, सही है। इसको टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे मार्जिन देते हैं 8, थोड़ा गैप नज़र आए। सही है, MY4। ठीक है, ग्रेट। पोकेमोन लिस्ट है, इसको थोड़ा ना हम थोड़ा कलर जो है ना एम्बर ही देते हैं, लेकिन डार्क देते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये हम थोड़ा पीला देते हैं। अब नजर सही नजर आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे, ये भी हमारा हो गया। ये हमारा हेडर हो गया। अब जो है हमारे यहाँ पे हम कार्ड शो करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, पहले कार्ड बनाता हूँ सिंपल सा। तो कार्ड जो है इसमें क्या क्या नजर आएगा हमारा, देखते हैं पहले डेटा क्या क्या आएगा। ठीक है, पता है। अभी के लिए हम सिर्फ नेम एंड उसका डिटेल शो करेंगे, जो भी हमें आता है। देखते हैं इसमें डेटा क्या आता है। API docs, हाँ। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ हमें नेम आता है, तो हम नेम ही शो करेंगे। ठीक है, कार्ड में जो है ना हमें सिर्फ नेम आता है। तो मैं कार्ड थोड़ा अच्छा बनाऊंगा, जैसे कि राउंड तो नहीं रखूंगा मैं, शेडो। एंड फिर पैडिंग जो है हमारी 6। एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा हमारा H2, जो कि मैं यहाँ पे नेम हियर लिखता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे बिजी वाइट, देखते हैं। हाँ, सही लग रहा है ना। इसको थोड़ा फिर नाम थोड़ा और जो है ना टेक्स्ट जो है साइज बढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट जो है ना ये भी बोल्ड करते हैं, क्योंकि हमारा 700 है। ठीक है, तो ये हमारा कार्ड बन गया। अब कार्ड रैपर भी बनाएंगे जहाँ पे हम मल्टीपल कार्ड रखेंगे ना। तो यहाँ पे फ्लेक्स फ्लेक्स रैप गैप। गैप जो है मैं दे रहा हूँ
16 पिक्सल। यहाँ पे मैं डाल दूंगा एंड देखते हैं। यहाँ पे ना मैं बैकग्राउंड देता हूँ थोड़ा, बीजी स्लैट फ्लैट, और यहाँ पे पैडिंग 4। ठीक है, सही है। और यहाँ पे ना मैं कर्सर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर, जिससे ना दिख रहा है, ये आ रहा है। एंड यहाँ पे हम वो क्या कर सकते हैं, हाँ, हावर करने के बाद इसका कलर जो है, बीजी स्लैट बीजी हम एम्बर ही करेंगे, और कलर है वो हमारा वाइट हो जाएगा। अब देखते हैं, दिख रहा है। सभी अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो है ना इसकी विड्थ जो है 1/4 रखते हैं। 1/4 यानी कि 25%। दिख रहा है, 25% इसने ले लिया। 1 2 3 4 5। अब देखते हैं। तो ठीक है, थोड़ा नीचे आ रहा है, तो ठीक है। एक काम करते हैं, अपन एक ग्रिड से बनाते हैं, बहुत सिंपल होगा। ग्रिड, ग्रिड कॉल्स 4। अब देखते हैं, ठीक है। सभी को ग्रिड पता है, ग्रिड लेआउट किस तरह से काम करता है? किसी ने सीखा है कभी? वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, बट ठीक है। सो ग्रिड लेआउट के बारे में मैं बात करता हूँ, उसके ऊपर हमारा गेस्ट लेक्चर भी होगा, क्योंकि ग्रिड लेआउट जो है, कब हमें फ्लेक्स इस्तेमाल करना है एंड कब हमें ग्रिड इस्तेमाल करना है, ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा एक वक्त के बाद। तो वो भी हम जानेंगे, या फिर जैसे हमें फ्री टाइम मिलता है तो उस टाइम पे भी हम कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें लगी ना कि समझ नहीं आ रही है, पता नहीं है, तो उसके बारे में सजेस्ट करो, तो हम उसके ऊपर गेस्ट लेक्चर या एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके हम उसे सीखेंगे। तो ठीक है, इस तरह से हमारा यूआई बन गया। अब मैं जब क्लिक करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें उसके मैं डिटेल्स देख पाऊँ ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स, फ्लेक्स गैप 4। यहाँ पे इसको मैं, ठीक है। एंड ये जो कलर है बीच स्लैट वगैरह, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फ्लेक्स 1। ये हमारा कार्ड रैपर, और यहाँ पे आएगा हमारा फोन, जो कि होगा बीजी वाइट। एंड यहाँ पे हमारा इमेज, जिसका एक्सपेक्ट रेशो रहेगा हमारा, क्यों नहीं आया ये, ठीक है, क्लास एक्सपेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे नज़र नहीं आया ना जी, ठीक है। यहाँ पे मीन विथ 3 एक्सेल, वो ज़्यादा हो जाएगा, 2 एक्सेल लेते हैं। ठीक है, इतना विथ जो आ रहा है। पैडिंग में यहाँ पे दे देता हूँ, तो दोनों को रैप कर लेगा, ठीक है, हो गया। एंड ये जो है हाइट फुल, इसने पूरी हाइट ली नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है इसको हमने हाइट फुल दी नहीं है। क्लास एच फुल, अभी भी नहीं हुआ ना, ठीक है, देखते हैं। इसको स्क्रीन कर देते हैं। स्क्रीन ज़्यादा हो गया ना। फिर यहाँ पे ये एच फुल निकाल देते हैं, फिर कहाँ का एच फुल दिया है। ठीक है,
हमारा ये एक है एंड ये एक है, ठीक है। स्क्रीन एंड यहाँ पे फ्लेक्स, फ्लेक्स कोड गैप तो नहीं देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा फ्लेक्स वन, ओके। सो मुझे लगता है ना जो मैंने किया आप समझ में आया होगा। सो उसके ऊपर से मैंने बताया हम सेशन रखेंगे, तो और भी हमारा सी एस एस के ऐसे फंडामेंटल्स है जो हम रेली इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ जाएंगे। तो मैंने कितना परफेक्ट यूआई बनाया ना, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके का हमारा यूआई है। यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे पी टैग हमारा, इसमें नेम होगा, नेम ईयर एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैं इसका क्लास नेम देता हूँ टेक्स्ट एल जी, फ़ॉन्ट मीडिया, ठीक है। और इसको ना पैडिंग देता हूँ इसको भी, ठीक है, पी एक्स फाइव। और यहाँ पे विड्थ जो है वो फुल होगी हमारी, तो वो पूरी ले लेंगे, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम इसको थोड़ा ये करेंगे, इससे अभी ज़्यादा आ रहा है ना, 96 करता है, ठीक है। अभी सही नज़र आ रहा है। तो अभी हमारी यूआई हो गया। जहाँ इस पर मैं क्लिक करूँगा कोई पोकेमोन पे, वहाँ पे इसका यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बनाए, यूआई बना लिया, सर्च बार, कार्ड लिस्ट, सिंगल कार्ड यूआई सब बना लिया, ठीक है, डन। अभी हम क्या करेंगे, स्टेट बनाएंगे। तो यहाँ पे दो ही स्टेट आएंगे हमारे, या तीन आएंगे, तीन आएंगे ना। एक तो है कि हमारा कार्ड लिस्ट, पोकेमोन लिस्ट, सेट पोकेमोन लिस्ट। अभी के लिए इसके अंदर मैं ना आईडी लिखता हूँ एंड यहाँ पे नेम जो कि है P1, ऐसे मल्टीपल डालता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पोकेमोन लिस्ट बन गई। अब यहाँ पे जो है हमारे कार्ड्स, ये यहाँ पे मैं मैप करूँगा, पोकेमोन लिस्ट मैप पोकेमोन, और यहाँ पे जो है रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे जो है मुझे पोकेमोन आ रहा है, तो यहाँ पे पोकेमोन डेट डॉट नेम, और यहाँ पे जो की मैं पास करूँगा वो पास करूँगा पोकेमोन डॉट आईडी, एंड जो बाकी जो है उसे मैं कमेंट कर देता हूँ। दिख रहा है 2 P1 मेरे आ गए, लेकिन बहुत लंबे लंबे आए ना, तो इस थोड़ा ना लिमिट करते हैं हम। तो कार्ड जो है इसका हम थोड़ा हाइट भी दे देते हैं, हाइट जो है 30 to 120 पिक्सल बहुत इनफ है, ठीक है। ओवरफ्लो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आया है, एंड एक स्टेट और क्लिक बनाएंगे हम, वो है सिलेक्टेड पोकेमोन, जहाँ पे हम हमारा सिलेक्टेड पोकेमोन स्टोर करेंगे। कि मैं किसी भी कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो उसका डेटा हम स्टोर करेंगे, और राइट कार्ड में हम नज़र दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हमारा क्या है, नल होगा, ठीक है। तो हमें ये कार्ड कब दिखाना है, जब मैं किसी पे क्लिक करूँगा, तब तक नहीं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्टेड पोकेमोन, अगर ये है तभी ये दिखाओ, अदरवाइज नहीं। दिख रहा है, अब वो नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पोस्ट सिलेक्ट पोकेमोन हैंडलर, ठीक है। यहाँ पे डेटा आएगा मेरा कुछ, और यहाँ पे सेट पोकेमोन, सेट
सिलेक्टेड पोकेमोन, यहाँ पे डेटा। ठीक है, तो ये हमारे स्टेट्स है यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे हैंडलर्स एंड फंक्शंस। इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, ऑन क्लिक, यहाँ पे ऐसे फंक्शन कॉल करके यहाँ पे जो भी मेरा पोकेमोन है उसे मैं डाल देता हूँ। अब देखते हैं, दिख रहा है कार्ड आ गया, तो मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ कि इस स्टेट में ना, सेट सिलेक्टेड पोकेमोन में डेटा चला गया। अब ये नल नहीं रहा, अब एक ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट हमारी क्या है, एक ट्रूथी वैल्यू है। तो उसकी वजह से जो है हमारा ये ट्रूथी हुआ और ये कार्ड नजर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्टेड पोकेमोन डॉट नेम, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन, अभी तो कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, अभी तो आईडी है हमारे पास, तो वही दिखाते हैं। दिख रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी कि चल रहा है। ओके, हम और दो पोकेमोन ऐड करते हैं इसमें, 3, ये 4, ये 5। सो आज के जो हमारे डाउट्स है, जो मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, ग्रिड लेआउट। एंड ये चीज़ पता है क्या, एंड और ऑपरेटर, मैक एंड मुस्कान, सॉरी मैक एंड इना। ओके, तो ये भी हम सीखेंगे, एंड बहुत यूजफुल है एक्चुअली, एंड ये। तो अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसे सिंपल कर देता हूँ। अगर ये है तो ये दिखाओ, एल्स नल दिखाओ। ये तो सभी को पता है टर्नरी ऑपरेटर है, तो ये बुलियन वैल्यू में क्या गया, अपना ट्रू चला गया। ऑब्जेक्ट जो है ट्रू वैल्यू रहती है, ट्रूथी वैल्यू, तो उसकी वजह से ये जो है रिटर्न हुआ। जब हमारा ये जो है नल होगा, तो ये तो रिटर्न नहीं होगा, बट ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, नल। अब देखते हैं, दिख रहा है, वैसे क्लिक कर रहा हूँ, हो रहा है। अब और किसी चीज़ डालता हूँ यहाँ पे मैं कार्ड में, वो है मेरा, क्लोज करके बटन डाल देता हूँ, एक सिंपल सा जो है बटन बनाता हूँ। क्लास नेम बिजी रेड टेक्स्ट वाइट, और यहाँ पे लिखता हूँ कि डीसिलेक्ट। ठीक है, उसको थोड़ा मैं पैडिंग दे देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना। अब देखते हैं, ठीक है, डीसिलेक्ट है, और यहाँ पे MT2 कर्सर पॉइंटर। ठीक है, दिख रहा है। अब इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक, रिमूव सिलेक्टेड पोकेमोन हैंडलर। तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे कॉल करूंगा, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे ये, और यहाँ पे सेट सिलेक्टेड पोकेमोन क्या करूंगा, मैं नल करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, नल हो गया, तो ये रिटर्न नहीं होगा, इस बार ये रिटर्न होगा फिर। अब देखते हैं, दिख रहा है, P3 पे आया, P2 पे आया, डिसलेक्ट किया, सब गायब हो गया। तो ये हमारा UI है, इस तरह से हमने बना लिया। अब इसमें और भी चीज़ें हमारी, वो है सर्च का ना, ये तो हमारा हो गया। अब सर्च का किस तरह से करेंगे हम, इसके लिए भी एक स्टेट है हमारी, वो है सर्च, है ना, स्टेट सर्च। मुझे लगता है इस पीरियड को 2 दिन जाएंगे हमारे, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे फिर क्या करता हूँ मैं, कॉन्स्ट सर्च हैंडलर, यहाँ पे आएगा हमारा, और यहाँ पे क्या करूँगा, सेट सर्च डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और इस सर्च हैंडलर को मैं यहाँ पे, कहाँ पे हमारा सर्च जो हमने बनाया है वो यहाँ पर है। ठीक है,
यहाँ पे ऑन चेंज पे, एंड यहाँ पे जो है वैल्यू सर्च। अब देखते काम करता है क्या। हाँ, चल रहा है। सो एक फंक्शन हम और ऐड करेंगे, फिर हम कल जो है इसमें ए पे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो मुझे पहले बताओ, जितना किया समझ में आया क्या? कोई डाउट है इसके अंदर, जो भी हमने किया अब तक? ग्रिड का एक है, एंड और ऑपरेटर का मैंने जो दिखाया वो हम सीखेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। समझ में आया तो प्लीज थम्स अप करो, समझ नहीं आया तो थम्स डाउन करो, फिर हम उसे वहां से रिपीट करते पार्ट। हिना, महक। हेलो हिना। हेलो महक। हेलो महक चली गई। सो कोई डाउट है अब तक जितना किया हमने? आप प्लीज रिस्पॉन्स दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डाउट है या डाउट नहीं है हिना? समझ में आ गया ना? ठीक है, ठीक है। सो अब इसमें हम लास्ट फंक्शन ऐड करेंगे, वो है हमारी सर्च की। कि मैं सर्च करूंगा तो वही जो है यहाँ पे वो नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नाम बदलता हूँ मैं, ए बी सी डी, और यहाँ पे HHI HHH, ठीक है। ऐसे कुछ अभी नाम रखे हैं मैंने। अब क्या करता हूँ, मैं सर्च करूंगा, मैं जो भी सर्च करूंगा, जैसे कि सपोज मैंने सिर्फ ना ए बी सर्च किया, तो ए बी किस किस के अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर, तो मुझे यही नजर आना चाहिए, ये की नजर नहीं आना चाहिए। अगर मैं एच एच टाइप करता हूँ, तो एच इसके अंदर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है हाँ, इसमें है हाँ, इसमें है हाँ, तो ये तीन कार्ड्स में मेरे नजर आएंगे। तो हम वैसे वाला क्वेरी करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एक जो है कॉन्स्ट फिल्टर्ड पोकेमोन लिस्ट। अब ये फिल्टर पोकेमोन लिस्ट क्या करेंगे हम, सिंपली कि जो भी हमारी पोकेमोन की लिस्ट है, हम क्या करेंगे उसमें से फिल्टर करेंगे। और उसमें क्या है, हमारा नेम है ना, p.id, p.name इक्वल टू हमारा सर्च। और इस लिस्ट को मैं यहाँ पे मैप करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना ये पहले तो देखते हैं अपन। सिंपली मैंने असाइन किया जो कि हमारी लिस्ट थी उसी को, और यहाँ पे जो है मैंने वो मैप किया। कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है ना? अब आएगा। अब क्या करेंगे हम, अगर सर्च है, यानी कि सर्च की लेंथ ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि मेरे कैरेक्टर की लेंथ यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है। अब लेंथ कितनी जीरो है, कितने हो गए, वन हो गए, टू हो गए, थ्री है गए, फोर हो गए। अगर मेरी लेंथ जीरो से ज़्यादा है, यानी कि मैंने कुछ टाइप किया, तो मैं क्या करूँगा, फिल्टर्ड पोकेमोन लिस्ट जो है उसमें से मैं फिल्टर करूँगा। सिंपली यहाँ पे असाइन करो पोकेमोन लिस्ट डॉट फिल्टर, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे पोकेमोन लिस्ट में आईडी और नेम। तो यहाँ पे p.name इक्वल टू सर्च। अब देखते हैं होता क्या।
दिख रहा है? कुछ नहीं आया। ABC लिखा, कुछ नहीं आया। ABC लिखा, आ गया। दिख रहा है? चल रहा है ना? ABCD लिखता हूँ, चल रहा है। लेकिन मुझे क्या करना पड़ रहा है? पूरा टाइप करना पड़ रहा है। अगर मैं ए बी लिखा तो मेरे सेशन नहीं आ रहा है, हालांकि आना चाहिए ना। अगर यहाँ पे देखो HI है ना, मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है। एंड मुझे जो कैपिटल में लिखना पड़ रहा है ना हमेशा, तो इसको भी हम रिजोल्व करते हैं। तो पहले क्या करता हूँ मैं, जो भी हमारा ये है पी नेम है, इसको और हमारा सर्च, इसको जो है ना सेम केस में करेंगे हम। सेम केस में यानी कि एक तो लोअर केस में करेंगे, अपर केस में करेंगे दोनों को। तो फिर हम इक्वल साइन से हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोअर केस में करता हूँ, टू लोअर केस। तो इससे होता है क्या, मैं दिखाता हूँ। टू लोअर केस से जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, स्ट्रिंग है ना, टू लोअर केस। अब दिख रहा है वो लोअर केस में हो गया। वैसे ही टू अपर केस करूंगा तो वो अपर केस में हो जाएगा। तो टू लोअर केस, और यहाँ पे भी टू लोअर केस। अब देखते हैं। मैं यहाँ पे ABC लिख रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे स्मॉल में है, यहाँ पे कैपिटल में है। चल रहा है, ठीक। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं A भी लिखूँ, तो A रिलेटेड कितने हमारे दो है वो आ जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इसको थोड़ा हम और अच्छे से करते हैं कि समझ में आए करना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा, तो हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे ना। अब क्या करेंगे, इंक्लूड इस्तेमाल करेंगे। अब इंक्लूड से क्या होता है, ये देखो, लेट नेम अजीत साकोर है। सो नेम, क्या नेम हमारा इंक्लूड करता है ए? हाँ करता है। क्या हमारा नेम इंक्लूड करता है बी? नहीं करता है। क्या मेरा नेम इंक्लूड करता है IT? हाँ करता है। क्या मेरा नेम इंक्लूड करता है कोरे? हाँ करता है। तो ये बेस्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं एक चंक जो है ना अपना, एक सेगमेंट जो है वो भी चेक कर सकता हूँ, वो उसे मैच करता है या नहीं। तो फिर ये इस्तेमाल करने का हिन एंड मैक। हाँ बोलो। ठीक है। तो नेम इंक्लूड्स जो भी होगा यहाँ पे, तो हमारा क्या आएगा अभी मेनली, यहाँ पे सर्च आएगा। क्या हमारा नेम इंक्लूड करता है जो भी हमने सर्च किया था? देखते हैं। तो यहाँ पे इंक्लूड सर्च डॉट लोअर केस, इसको सिंपल ही करता हूँ मेरे को। यहाँ पे स्ट्रिंग p डॉट नेम डॉट लोअर केस, ठीक है। और यहाँ पे सर्च वैल्यू, जो कि हमारे p डॉट टू लोअर केस। अभी हम रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पे, क्या हमारी स्ट्रिंग जो है वो इंक्लूड करती है सर्च वैल्यू? अगर करती है तभी करो, दिखाओ। अब देखते हैं। कुछ एरर आया ना, ओ शिट। p डॉट लोअर इज नॉट अ फंक्शन। हाँ, p डॉट नहीं, यहाँ पे सर्च आएगा ना। अब देखते हैं, दिख रहा है? C लिखता हूँ या मैं HI लिखता हूँ, तो देखा अपना चल रहा है अभी। तो इस तरह से हमने आज पूरा UI एंड फंक्शनलिटी सारा ऐड कर दिया। एंड इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, लग रहा है कुछ मिस कर सकते हैं। हाँ, अगर क्या हो कुछ मैच ना हो तो, कुछ मैच नहीं हो रहा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नजर आना चाहिए ना, नो नो पोकेमोन फाउंड। तो ठीक है, करते हैं।
उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर पोकेमोन डॉट लिस्ट लेंथ है ग्रेटर देन 0 है तभी ये करो, अदरवाइज मैसेज दिखाओ नो पोकेमोन फाउंड। ठीक है, एंड जब सर्च भी नहीं करे तभी कुछ दिखना चाहिए ना अपना, तो उसके लिए भी करेंगे अपन। अगर सर्च, ठीक है अभी के लिए इतना ठीक है, अभी के लिए बहुत हो गया ये चीज़ें, तो दिख रहा है। तो ये हमारा आज यूआई कंप्लीट हो गया। सो कल भी हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे एंड हमारे एपीआई को हम इंटीग्रेट करेंगे। एपीआई क्या रहती है, किस तरह से हम फेच करेंगे, हम विदाउट लाइब्रेरी एंड यूजिंग लाइब्रेरी पे जाएंगे एंड एक नई लाइब्रेरी भी सीखेंगे जो है रिएक्ट क्वेरी। ओके, तो ठीक है देन, आज हमने सारा यूआई बनाया, फंक्शनलिटी डाली, कल हम सिर्फ एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे और ऐसे ही करना है हमारे प्रोजेक्ट्स में भी एंड करियर में भी। अगर हमारे स्टार्टअप में या कोई भी कंपनी में लगता है, पहले यूआई बनाओ, फिर फंक्शनलिटी, फिर बाद में एपीआई इंटीग्रेशन। ओके, तो ठीक है, मैं लिखता हूँ यूआई एंड फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंटेड, कुछ बाकी है तो सेव। सो ठीक है देन, आज के लिए इतना ही, कल हम इसी पे और कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो प्लीज़ असाइनमेंट टाइम पर दे दो, जो भी हमारे पेंडिंग है। सो आज कोई असाइनमेंट है नहीं, तो उसी पे जो बचे हुए उस पर आप काम कीजिए। एंड किसी ने फीडबैक फॉर्म भरा नहीं, प्लीज़ हिना एंड महक का फीडबैक फॉर्म भरिए, जिससे मुझे समझ में आए कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, कोई डाउट वगैरह है?